दोस्तों आज 13 तारीख है, 13 मई को पुनर्विचार याचिका की सुनवाई है। लेकिन साथियों एक बहुत बड़ा झटका मैं आपको देने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, और ये झटका है कि जो शिक्षक हैं वो दो फाड़ हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षकों की जो एकता बढ़ती है, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आखिर वो एकता कहाँ चली गई। साथियों आपको मैं एक ऐसी शॉकिंग न्यूज बताने जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है साथियों कि आपको झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका। जी हाँ साथियों आपको पता है कि पुनर्विचार याचिका है वो सीधी सीधी बात है कि भैया हम टेट नहीं देंगे, जो पुराने टीचर्स है वो टेट नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों टेट का सपोर्ट करने के लिए भी एक याचिका डल चुकी है। जी हाँ साथियों, ये वो टीचर्स है जो कि सीटेट पास कर चुके हैं और उन्होंने साथियों याचिका डाल दी है कि नहीं टेट लागू किया जाए। जी हाँ साथियों, आप सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक साइड आएंगे वो लोग जो कहेंगे नहीं टेट मत लो, हम टेट देने लायक नहीं है, हमारी जो नियुक्ति उस समय टेट नहीं था। लेकिन साथियों वही लोग एक हिस्सा वो आएगा जो कह रहा है कि हम भी नहीं, हम भी उस समय थे, हमारी भी नियुक्ति हुई है लेकिन हमने टेट पास कर लिया तो टेट लागू किया जाए। साथियों बहुत बड़ा झटका है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये डायरी नंबर है, पूरा केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा डायरी नंबर 60-483-2025, देखिएगा 60 से चल रही है वर्सेज टेट पास कैंडिडेट एसोसिएशन। टेट पास कैंडिडेट एसोसिएशन ने साथियों धोखा कर दिया है, शिक्षकों के पीठ पर खंजर भोंक दिया है। जी हाँ साथियों, देखिएगा सीए नंबर 1395/2025, ये साथियों पहले से डाल रखा है इन्होंने। फॉर एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट ऑन IA 26/600/2025 फॉर कंडेनेशन ऑफ डिले इन फीलिंग रिव्यू पिटीशन ऑन IA 144088/2026। देखिएगा साथियों यहाँ पर रिव्यू पिटीशन जो कि 2026 में डाली गई, जब टेट ये रिजल्ट आ गया तो साथियों IA नंबर 26/600/2025 एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट, तो डेली कॉजेज लिस्ट फॉर डेट 13/5/2026 और कोर्ट नंबर 8, यानी कोर्ट नंबर 8 में आज सुनवाई होगी। और साथियों यहाँ पर इनके भी वकील होंगे जो ये कहेंगे कि टेट लागू किया जाए टीचर्स पे, क्योंकि ये पुराने टीचर्स हैं, इन्होंने सीटेट निकाल लिया है, सभी ये टीचर्स ये टेट पास एसोसिएशन है तो इसलिए इनको टेट लागू किया जाए। साथियों ये जो मैटर है वो तमिलनाडु का है। यहाँ पर जो तमिलनाडु के टीचर्स है साथियों उन्होंने ये डाला है कि तमिलनाडु में टेट पास संघ प्रतिवादी के तौर पर, ध्यान दीजिएगा प्रतिवादी के तौर पर पक्ष रखेगा। अब जो मैटर है साथियों वो नॉन टेट वर्सेस टेट हो गया है, टेट वर्सेस नॉन टेट हो गया है। तो यहाँ पर साथियों ये आखिर एंड टाइम पे ऐसा क्यों हो गया, सबसे बड़ी बात है अचानक याचिका डाल भी दी गई और साथियों उसको लिस्टिंग इसी में लगाई गई। यानी कि जो अभी 7 तारीख को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके कि 7 तारीख को जो 4-5 याचिकाएं थी जो नई डाली गई थी वो सीधे सीधे साथियों इन लोगों की याचिकाएं थी, यानी कि खंजर भोंक दिया है साथियों, बहुत बड़ा खेला कर दिया है साथियों। सरकार, केंद्र सरकार साथियों बहुत आगे सोचकर चल रही है। और यहाँ पर जो पुराने टीचर्स जो इस राह में कि भैया महंगे महंगे हम वकील कर लेंगे तो हमको टेट से राहत मिल जाएगी, साथियों एक झटका है, मैं तो इसे झटका मानूंगा। क्योंकि वो लोग भी साथियों जज साहब के सामने होंगे, वो कहेंगे कि हमारे लोगों ने टेट पास कर लिया है, जो कि पुराने टीचर्स हैं, तो ये नए टीचर टेट पास क्यों नहीं कर पा रहे। साथियों ये शिक्षक एकता कहाँ चली गई, कहाँ चली गई है शिक्षक एकता। और ये सबसे बड़ी बात है TFI के तमाम नेता हैं, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम नेता हैं, उन्होंने इनको रोका क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के भी TFI से जुड़े हैं, तमाम जो संगठन चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें तमिलनाडु के भी साथियों टीचर जुड़े। आखिर तमिलनाडु के टीचर्स को ये बात पता कैसे नहीं चली। साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये 7 तारीख को ही इसकी सुनवाई हुई थी और इसमें साथियों 7 तारीख की सुनवाई में भी ये इनको डेट दी गई 13 तारीख, यानी कोई ये नहीं जान पाया कि भैया ये इनका मैटर है। साथियों बहुत बड़ी बात है कि रजिस्ट्रार ने भी कोई बात नहीं बताई, वरना हमारे चैनल के माध्यम से ये क्लियर हो जाता आपको कि भैया जो मैटर है वो टेट वाले थे, 7 तारीख को जो सुनवाई हुई है वो टेट वालों को ही है। और साथियों एक याचिका नहीं बल्कि 4-5 याचिकाएं डाली गई हैं कि जो टेट पास हो चुके हैं वो टेट टीचर्स एसोसिएशन हो चुका है, पास टेट टीचर एसोसिएशन, उन्होंने साथियों ये फिल की है। आखिर किसके कहने पर फिल की गई है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक झटका माना जाएगा। सोचिएगा साथियों एक साइड आएंगे जो कहेंगे कि सर टेट ना लागू किया जाए और एक साइड कहेंगे जज साहब से कि टेट लागू किया जाए, क्योंकि हमने टेट कर लिया है, टेट में कोई दिक्कत नहीं देने में, हम भी बूढ़े टीचर्स हैं, हमारी भी नियुक्ति उस समय टेट नहीं थी लेकिन फिर भी हमने टेट पास किया। साथियों वो समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथियों मुझे लग रहा है कि ये बहस बहुत ज़्यादा चलेगी और केस लंबा
खींच सकता है। और जहाँ पर साथियों जो वकील किए गए, पूर्व जज किए गए टीएफआई की तरफ से, जिनकी हियरिंग ही लाखों में होगी, अगर टोटल जज बात करें तो हर कोई अलग अलग वकील की है, जिस पर साथियों लाखों रुपए वकील के खर्चा होगा। अगर एक हियरिंग की बात करें, जो टोटल वकील है इनका साथियों 10 से 15 करोड़ रुपया एक हियरिंग में खर्च हो जाएगा। साथियों सोचिएगा, यहाँ पर अब पैसा भाई जाएगा, सारा खेल अब पैसे का हो गया है। तो पैसे पे दोस्तों, चंदे पे चंदा काम होगा। फिलहाल साथियों ये एक झटका है शिक्षकों के लिए। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिलहाल साथियों आज 2 तारीख को मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही कोर्ट का जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होगी, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा सॉरी साथियों। और फिलहाल मैं आपको 2 वीडियो आपको ट्रायल दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से लाइव ट्रायल होगी। वो 2 वीडियो मैं अभी डालूंगा, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से लाइव ट्रायल होएगी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो सुनवाई होगी।